नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्रमचय संचय का आज दूसरा पार्ट है ये। कल बेसिक पढ़ाया था, जो कल का वीडियो नहीं देखा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो ना देखे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसको कुछ आज समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने से पहले कल वाला वीडियो जरूर देखें। आज टाइप 1 या फिर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। मैंने होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क कर लिए होंगे। उस होमवर्क में से मैं एक होमवर्क जो अपने नाम का है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। SAURABH, यह एक प्रश्न था। 8 प्रश्नों में से एक ये प्रश्न है कि इसको हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं या कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि टोटल कितने लेटर हैं, तो आपको गिनना होगा। टोटल 7 लेटर हैं, 7 फैक्टोरियल हो गया। अब यह भी ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है। तो हमने देखा कि सर ये ए जो है ये 2 बार आया है, 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से बस भाग दे देते हैं। यही हमने सिखाया था आपको, और ऐसा कोई लेटर है नहीं। तो हमने कहा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमको काटना है। बात एक ही है, इतना तो सबको आ गया है। अब गुणा करके आपको लिख देना है। देखिए 3 चौके 12, 12 पच्चे 60, 6 छाक 36, 360 गुणे 7 करेंगे तो 7 छका 42 और 7 त्रिक 21 4 25। आपका जो आंसर आएगा 2520। मतलब हम सौरभ वाले लेटर से 2520 तरीके के शब्द बना सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया था। अगर कोई रिपीट ना हो तो हम लोग केवल फैक्टोरियल 7 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर ए 2 बार रिपीट हुआ है। मैंने बताया था जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से भाग देंगे। यहाँ तक तो क्लियर था। ठीक है, आज मैं कोई एक शब्द ले लेता हूं और उसी से आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। मैं एक लेता हूं नाम, प्रदीम। प्रदीप नहीं, मैं क्या लेने वाला हूं? प्रदीम। ठीक है ना, ये देखिए प्रदीम, ये मैंने एक नाम ले लिया जिसमें 6 लेटर हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आप कितना हो बड़ा नाम ले सकते हैं। पहले कंसेप्ट सीखिए, फिर सवाल मैं कराऊंगा। और इतना तक कि यूपीएसआई, एएसआई, रेलवे में जितने प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये एक शब्द ले लिया हूं जिसमें 6 लेटर है, और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है ना, कभी ऐसा दे दे, फिक्स दे दे। फिक्स क्या होता है? जैसे कह दे सवाल नंबर 1, ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है। कह दे कि सभी शब्द, क्या कह दे? सभी शब्द ए से शुरू हो। किससे शुरू हो मेरे दोस्त? ए से शुरू हो या पी से शुरू हो, किसी भी से। यह एक फिक्स वैल्यू दे दिया ना। देखिए वॉइस आ सकता है आसपास का, मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो आप कंसंट्रेट कीजिएगा बस। ठीक है, अच्छा बताइएगा, ए से शुरू हो मतलब मैं ये ए लिख दिया, PRDIM। आपको क्या लग रहा है? ए से शुरू होने का मतलब आप इससे चाहे जितना भी शब्द बनाएं, शुरुआत में तो ए आएगा। ये एक क्या हो गया? फिक्स वैल्यू आ गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब ए चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चेंज कौन होगा सर? तो चेंज मेरे भाई PRDIM, यही इधर उधर होंगे। कभी ए के बाद पी आ जाएगा, कभी आर आ जाएगा, कभी डी आ जाएगा, कभी आई आ जाएगा, कभी एम आ जाएगा। इस तरीके से क्या होंगे कि आपस में चेंज होते रहेंगे। मतलब सारा का सारा खेल अब किसका है? PRDIM का 5। ये 5 है, इसका मतलब कितना है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल बचे हैं सर। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई बस इसी 5 फैक्टोरियल का
आपको आंसर निकाल देना। 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 120। अब ये जो वीडियो देखा होगा प्रीवियस, उसको पता है 120। अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। मुझे याद है 120, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 120। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदीन में अगर ए से शुरू हो वो शब्द, तो इसको हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ये पहला फिक्स हमने बता दिया। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि 2 जगहों पर फिक्स दे देगा, कह देगा शुरुआत में ए तथा अंत पी से हो, ऐसा भी सवाल दे सकता है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा, देखिए दूसरा टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा, आपके पास ये पक्का है कि प्रदीम नाम का एक लेटर है, एक क्या है, लेटर है, शब्द है, इसमें इतने लेटर हैं। अब दूसरा सवाल क्या दे सकता है, कह रहा है कि यदि, क्या दे दे मेरे भाई, यदि शुरुआत, शुरुआत किससे हो, शुरुआत ए से तथा अंत, तथा अंत पी से। देखिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को आराम से देखिए, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू फिक्स हो गई, एक तो ए और एक क्या है, पी। अब इनके जो बीच में है हमारे पास आर है, डी है, आई है और एम है। इसका मतलब यह आप सोचिएगा कि ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये भी कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये फिक्स हो गया, ठीक है मेरे भाई। फिक्स का मतलब कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैं आगे आपको नहीं बता रहा हूं। अब जो भी चेंजेस आएंगे आर, डी, आई और एम में होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यह हुआ कि ये क्या है, फैक्टोरियल 4 है, ठीक है दोस्त। अब आपको फैक्टोरियल 4 का आंसर निकालना है। फैक्टोरियल 4 का आंसर कितना होता है, तो आपको पता है 24। इसका मतलब देखिए, आप अब गुणा करिएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2। अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ, बस मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पहला वीडियो नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आएगा। ये दोनों जब फिक्स हो गए हैं मेरे दोस्त, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो चेंज ही नहीं होंगे। तो चेंज कौन हो रहा है, केवल यही 4 जो हैं ये चेंज हो रहे हैं, यही 4 क्या हो रहे हैं मेरे भाई, चेंज हो रहे हैं। तो 4 फैक्टोरियल, मतलब अब हम ए से शुरू होने वाले और पी से अंत होने वाले शब्द का अगर निर्माण करेंगे, तो ये हम इसे 24 प्रकार के शब्द ही निर्माण कर सकते हैं। तीसरा टाइप क्या आ सकता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने तो ये बता दिया आपको कि 2 तरीके के फिक्स हो गए, कि इससे शुरू इससे अंत, क्लियर कर लेंगे। अब कभी कभी स्वर और व्यंजन से दे दे, जैसे कह दे कि स्वर यदि क्या हो, स्वर यदि स्वर एक साथ हो, क्या हो दोस्त, एक साथ। अगर ऐसा प्रश्न दे दे, कोई भी सवाल दे दे, मैं तो प्रदीम को ही लेकर के आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। अच्छा, इसमें स्वर कौन कौन सा है, तो ए और आई है ना। तो इसका मतलब कहीं भी आप इसको फिक्स करेंगे, हो सकता है शुरू में आ जाए, हो सकता है अंत में आ जाए, हो सकता है बीच में आ जाए, लेकिन कुछ भी हो, ए और आई दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये दोनों एक साथ रहेंगे। क्या होंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। ए आई एक साथ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा चेंज कौन कौन हो सकते हैं, तो आपने कहा कि पी, आर, डी और एम ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही साथ रहेंगे। अब ए आई पहले आ जाए, चाहे पी आर फिर ए आई यहां पर आ जाए, ठीक है, डी एम अब चाहे अंत में आ जाए, चाहे पी के बाद आ जाए, चाहे डी के बाद आ जाए, जहां भी आएगा वो एक साथ आएगा, ये कह रहा है। अब आप सोचिए, जब ये एक साथ आ रहा है तो हम इसे एक यूनिट मान सकते हैं कि नहीं, क्लियर है मेरे भाई। अब ये एक हो गया, गिनना 2 3 4 5,
टोटल कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। बातों को समझिएगा, कितने हो गए मेरे भाई? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 120। मतलब यह हुआ कि हम 120 तरीके से इसको सजा सकते हैं यदि दोनों स्वर एक साथ हों तब। ठीक है मेरे भाई, कभी भी निकालना हो तो हमेशा इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको जब भी कोई भी एक साथ हो तो हम क्या करेंगे, इसे एक गिनेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या बताया? आंसर 120। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए और आई एक साथ रहेंगे, हमने मना भी नहीं किया, लेकिन क्या ये आपस में आई और ए नहीं बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं भाई, ये भी तो स्वर ही है, ये ए आई आपस में तो बदल सकते हैं। तो कहें ठीक है, तो कितने लेटर हैं? 1 और 2, तो बस इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 240। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और ये आपका सही आंसर है, जबकि ये आपका गलत आंसर था। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैंने क्या कहा, कभी कभी सवाल दे देगा, कोई लेटर दे दिया, चलिए दे दिया विश्वजीत। ठीक है, विश्वजीत शब्द से कितने शब्द, मतलब विश्वजीत शब्द के लेटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ हों? ठीक है मेरे भाई, तो स्वर को तो एक साथ रखे ही हैं, लेकिन देखिए उसमें कितने स्वर हैं, तो स्वर कम से कम आपस में इधर उधर चेंज तो हो सकते हैं। तो वो ए आई के जगह आई ए भी हो सकता है, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, इसलिए क्या होगा? 120 गुणे 2। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया तो एक सवाल और दूसरा बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया, चलिए कमल ले लेता हूं, ठीक है ना, किसी का नाम कमल तो होगा ना। चलिए कोमल ले लेता हूं, ठीक है, कोमल। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें कह रहा है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ हो? स्वर एक साथ हो, ये आपको कंडीशन दे दिया है, एक साथ हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें 2 स्वर हैं, तो ओ ए हो सकता है या ए ओ हो सकता है, ये एक साथ हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। अच्छा, इसके बाद क्या बचा? तो आप कहेंगे के बचा, एम बचा, एल बचा, के बचा, एम बचा, एल बचा, मैं ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है ना। अच्छा, आप बताइए कि ये टोटल एक यूनिट हम मानेंगे इसको, क्लियर है मेरे भाई? ये कितने हैं? 3 है, तो 2 3 4, मतलब 3 ये है और 1 ये है, 4 हो गए टोटल, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, स्वर कितने हैं? तो आप कहेंगे सर स्वर तो 2 हैं और एक साथ हैं, तो जब 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल से आपको गुणा करना होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये ओ ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का 24 होता है, गुणे 2, मैं डायरेक्ट चाहता तो 48 लिखता। ठीक है, मतलब यह हुआ कि मैं इसको 48 प्रकार से लिख सकता हूं। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और सवाल ले लेता हूं, चलिए एक और सवाल, यही है, यही सेम कंडीशन रहेगा। चलिए एक सवाल ले लेता हूं, कोरोना। क्या है? कोरोना। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब कह रहा है कि स्वर को एक साथ लें। क्या लें? स्वर को एक साथ। तो हमारे पास ए ओ ओ हो सकता है, या ओ ओ ए हो सकता है, या ए ओ ओ ए ओ हो सकता है। इस तरीके से है कि नहीं? 3 तरीके से सजा दिए कि नहीं सजा दिए? ठीक है, ये 3 तरीके से सजा दिए, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का कमाल आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने इसको एक यूनिट मार लिया, क्यों? बोला है सवाल में कि स्वर एक साथ हो। अब सी बच गया, आर बच गया, एन बच गया, तो ये मेरे दोस्त एक यूनिट है, और ये टोटल 3 यूनिट, 3 एक कितना हो गया? टोटल 4 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कितने स्वर हैं? 1 2 3 स्वर हैं, तो बस 3 फैक्टोरियल से गुणा कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24 होता है, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो 24 6 का 144।
उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत प्यार से देखिए, इसका वैल्यू कितना होता है 24 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू कितना होता है 6। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने यह कह दिया स्वर एक साथ हों, अगर इसी में आपको कह दे व्यंजन एक साथ हों तो क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे जी। जैसे जैसे इसी कोमल को ही मैं कह दूं, कोमल को ही कि व्यंजन एक साथ हों, ये क्या है हमारा एक नाम है जिसमें 5 लेटर है, कह रहा है सभी व्यंजन एक साथ हों। ये देखिए टाइप पढ़ा रहा हूं आपको और ये सवाल आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से पढ़ा दे रहा हूं, ये कंसेप्ट सिखाना है इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सवाल आपका टाइप 1 है, तो आप पहले क्या करिए, जितने व्यंजन हैं आपको स्वर व्यंजन तो आता ही होगा, ओ ए। अब देखिए ये पूरा एक यूनिट हो गया, जितने भी एक साथ होंगे मेरे भाई वो क्या होंगे, एक यूनिट होंगे। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, अच्छा कोमल में के एम एल एक साथ है तो ये आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं ना, के जगह एल आ सकता है, एल के जगह एम आ सकता है ना, तो यहाँ पर 3 व्यंजन है तो हमने क्या कर दिया, 3 फैक्टोरियल से गुणा कर दिया। अब ये 3 तरीके 9 फैक्टोरियल नहीं करना है, फैक्टोरियल को अलग से लिखना ही है। इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, तो कहेंगे 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है तो 6 6 के 36। हम इसको 36 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 36 प्रकार के शब्द बना सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, अब 3 का वैल्यू 6 कैसे आ रहा है, ये चीज इस तरीके से मैंने सिखा दिया है। ठीक है, बार बार लिखना उचित नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी स्वर एक साथ दे दे, सभी व्यंजन एक साथ दे दें तो आप कर ले जाएंगे। चलिए एक होमवर्क आपके लिए है, ये प्रदीम में प्रदीम, ठीक है ना, में सभी व्यंजन एक साथ हों, क्या हो दोस्त, सभी व्यंजन एक साथ, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं आप, ये जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक साथ हों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कर ले जाएंगे। अच्छा, और क्या टाइप बन सकता है, हमने तो बता दिया कि लेटर फिक्स हो सकता है, स्वर फिक्स हो सकता है, व्यंजन फिक्स हो सकता है, तब कैसे हल करना है। ठीक है, हमने ये भी बताया अगर लेटर एक बार भी रिपीट ना हो तो सीधे फैक्टोरियल का मान ले लेते हैं, अगर लेटर रिपीट भी हो गया तो टोटल नंबर ऑफ लेटर उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितनी बार कोई लेटर क्या किया हो, रिपीट हुआ है, उतना फैक्टोरियल से भाग करते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं कि जिसमें एक से अधिक लेटर हों, ठीक है ना, रिपीट, जैसे मैं क्या ले सकता हूं, कोई भी लेटर ले लेता हूं मैं, अब उसमें ये मत देखिएगा कि इंग्लिश का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश का स्पेलिंग सही है कि नहीं है ये मत सोचिएगा। जैसे मैं ले रहा हूं अरेंजमेंट ले लेता हूं, ठीक है ना, क्या ले लेता हूं, अरेंज, ये जी है, पेन नहीं है, मैं उंगली से ही लिखता हूं, थोड़ा सा कभी कभी नहीं चलता है, अरेंजमेंट, लगता है कि रेलवे वाले मेरा खून चूस लिए हैं, खून की कमी हो गई है क्या। अच्छा, अरेंजमेंट में कह रहा है कि कितने प्रकार से हम इसको सजा सकते हैं या शब्द बना सकते हैं, तो सुनिएगा, मैं इसको क्यों लिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाए कि एक से अधिक हो तो कंफ्यूज ना हो जाइए। पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा कौन कौन रिपीट हो रहा है, तो ए 2 बार आ गया तो 2 फैक्टोरियल से भाग देना है, हमने सिखाया है। अच्छा सर यहाँ पर आर भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए आर 2 बार आ रहा है तो फिर गुणे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना 2 फैक्टोरियल। और कुछ आ रहा है क्या, जी सर यहाँ पर ई भी 2 बार आ रहा है। अच्छा भाई, तो फिर 2 गुणे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 से गुणा करेंगे। और कुछ बच गया, जी हाँ ये n बच गया, अरे बाप रे, तो फिर 2 बार है तो 2 से गुणा करेंगे फैक्टोरियल से। समझ में आया क्या हमने किया भाई, जो जो रिपीट हुआ है
और जितनी बार रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से हमने भाग कर दिया है। क्लियर है? अब जब आप इसको हल करेंगे मेरे दोस्त तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको हल करना होगा 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू मैं डायरेक्ट 720 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जहां पर ये किसका वैल्यू है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू है मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बात समझ में आ रहा है? 8 गुणे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आता है। 2 दूना 4 दूना 8 लिख दिया, 2 इसको लिख दिया, 8 से 8 खत्म। क्लियर है? अब ये 2 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। क्लियर है? अब आप गुणा कर लीजिएगा, 9 साते 63, 9 साते 63, 63 पांजे कितना होगा, तो 6 पाँचे 30, 315, 315 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 पाँचे 55, 11 एकम 11 5 16, 11 तिया 33, 1 34 गुणे 720। ठीक है, 720। अब इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझा दिया कि अगर एक से अधिक लेटर ऐसी हो जो रिपीट हुए हों तो उतना बार हम डिवाइड करते हैं उसके फैक्टोरियल से। अगर यहीं पर 3 बार ए होता है मेरे दोस्त ना, तो हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो अभी भी मैंने 5-6 टाइप पढ़ाया है, अब उसमें मैं आपको अगला टाइप पढ़ाने वाला हूं और उसको आपको सीखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सीख भी रहे होंगे। यह लंबा चलेगा, 5-6 वीडियो में कवर होगा, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर करेंगे। अगर आप सीख गए ना तो हमें लगता है कि इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि यह हर बच्चा नहीं पढ़ता है। ठीक है, सोचता है एक नंबर के लिए क्या पढ़े, क्या पता यही एक नंबर आपका सिलेक्शन दिला दे। अभी जितना टाइप पढ़ाए हैं उसको नोट करिए, पढ़िए। ठीक है, और एक बार की जगह 2 बार वीडियो को देखिए, एक एक दिन करके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं और वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है, वो इस प्रकार से हो सकता है कि कभी कभी ऐसा दे दे कि कोई भी स्वर एक साथ ना हो, ऐसा दे सकता है कि नहीं। और हमने एग्जाम्पल में प्रदीम लिया था, मतलब इजी के लिए। ठीक है, प्रदीम ये एक नाम होता है, प्रदीम प्रदुम कुछ भी ले लिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कंडीशन क्या है कि स्वर एक साथ ना हो, स्वर एक साथ न हो। ठीक है, तो कितनी प्रकार से इसे अरेंज किया जा सकता है, चाहे शब्द बनाया जा सकता है। प्रश्न यही होगा, मैं तो आधा अधूरा लिख रहा हूं, बस कंडीशन लिख रहा हूं। अच्छा, अब आप सोचिए, पहले हम लोग पढ़े थे स्वर एक साथ हो, ये कंडीशन पढ़े थे, है ना। अब ये कह रहा है कि कभी भी जीवन में एक साथ नहीं होना है। ठीक है, ये देखिए एक साथ नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए, एक साथ ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दे दिया। अब तो यहाँ मामला फंस गया। अब फंस गया कैसे कि हम लोग तो यही पढ़े हैं कि एक साथ हो, तो अब दिमाग में हम लोग उल्टा चलेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है, ये सीधा है, ठीक है ना, ये उल्टा है। ठीक है, अगर मुझे सीधा को सीधा ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उल्टा को सीधा करना हो तो क्या होगा, हम उल्टा चलेंगे। अगर इसी को हम उलट दें तो ये सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए हम ये मानकर चलते हैं कि प्रदीम में एक मतलब जितने स्वर हैं वो एक साथ ना हो, यही हल करना है। तो मैं क्या करता हूं, सभी स्वर को एक साथ ले लेता हूं। ठीक है भाई, मैं सभी प्रकार के जितने भी शब्द बनने वाले हैं सब बना लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इससे जितने प्रकार के शब्द बनने वाले हैं मैं सबको बना लेता हूं। ठीक है, और अगर मैं एक साथ वाले मतलब एक साथ स्वर वाले शब्द को बना दूं, 2 बातें हो गई। और सब में से जितने भी प्रकार के बन सकते हैं उनमें से एक साथ स्वर वाले शब्द को घटा दूं, तो क्या वो प्रश्न नहीं बन जाएगा कि एक साथ ना हो।
बातों को समझिएगा, नहीं समझ पाए होंगे तो मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हम ये कह दिए कि ये हमारे पास 3 से 4 लड़के हैं, ठीक है, और 4 लड़कों में मैंने कह दिया ये 4 बच्चे हैं, इसमें से एक लड़की है मान लीजिए, ठीक है ना, बाकी तीनों के तीनों लड़के हैं, ये आप समझिएगा। और मैं कह दूं इन चारों को ऐसा अरेंज कीजिए, ऐसा अरेंज कीजिए, इसमें एक और लड़की दे देता हूं, ये भी गर्ल है, ठीक है ना, ऐसा अरेंज कीजिए कि ये 2 लड़कियां एक साथ कभी ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पूरे को अरेंज करता हूं, इससे कितने प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं, मैंने टोटल अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अब मुझे निकालने में कठिनाई हो रही है कि एक साथ ना हो, ये कंडीशन मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने ये कंडीशन पढ़ा है कि एक साथ हो, मैंने इन दोनों लड़कियों को एक साथ कर लिया, ये कंडीशन पढ़ा है। तो अब आप बताइए, अगर मैं टोटल निकाल लिया और दूसरा कंडीशन क्या निकाल लिया कि एक साथ लड़कियां हों, ये कंडीशन निकाल लिया, और दोनों को मैंने घटा दिया, दोनों को मैंने घटा दिया, तो अब आप बताइए क्या वो आंसर नहीं मिल जाएगा क्या? मतलब हमने ये निकाल दिया, तो जितने बचे हैं टोटल में से इसको माइनस करेंगे, जितने बचे हैं वो क्या होंगे, एक साथ नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, नहीं भी समझ में आया तो अब सीधे आप हल करिए मेरे तरीके से, ठीक है। देखिए मैं वो भी चाहूँ तो हल करा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा मेरे भाई कि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि स्वर एक साथ ना हो, एक साथ हो तो आप सीख ही चुके हैं, तो सबसे पहले आप टोटल अरेंजमेंट निकालिएगा। क्या निकालिएगा? टोटल अरेंजमेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितने शब्द बन सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकालिएगा। अरेंजमेंट का मतलब आप कितना बना सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकालना है, फिर उसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? एक साथ को, स्वर एक साथ रहे, लड़की एक साथ रहे, व्यंजन एक साथ रहे, फर्क नहीं पड़ता, स्वर एक साथ हो। अब अगर ये इसको हम जैसे ही माइनस करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक साथ न हो वाला आ जाएगा वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं? हम डायरेक्ट एक साथ न हो वाला निकालें, चाहे टोटल निकाल करके एक साथ हो वाले को माइनस कर दें तो एक साथ न हो आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें पक्का है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये 7 है, 7 5 प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि 5 और 2 को जोड़ करके 7 ला रहा हूं, ठीक है भाई, अब कह रहा है कि 7 लोग हैं, 5 वाले को नहीं करना है, तो 5 को हमें कैसे लाना होगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा कि नहीं? अगर कहते कि 2 वाले को नहीं लाना है, नहीं लेना है, तो 5 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। वही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। अब चलिए इसको हल करते हैं। हमको सबसे पहले टोटल हल करना है, तो टोटल को कैसे हल करते हैं? प्रदीम में 1 2 3 4 5 6 लेटर है, कोई भी लेटर रिपीट है क्या? तो आपने कहा सर कोई लेटर रिपीट नहीं है, तो टोटल आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6, क्लियर है। माइनस स्वर एक साथ हो, तो दोस्त हमने कह दिया PRDM, यहाँ पर AI, ये एक साथ हो गया, ठीक है, ये एक यूनिट हो गया, ये टोटल 4 है, तो टोटल मिला के 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और हमने क्या सिखाया था, ये 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे। यही चीज सिखाया था, अभी आप सीखे हैं ना, अभी जस्ट सीखे हैं। स्वर एक साथ हो तो क्या है, मैंने स्वर एक साथ वाला कंडीशन यहाँ हल कर दिया। तो बस इसको 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, तो जो आंसर आएगा घटाएंगे ना, वो कहेंगे स्वर एक साथ नहीं है, ठीक है।
अच्छा हल करते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 720 होता है, माइनस इसका वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे, तो आप कहेंगे इसका सर 120 होता है और ये 2 होता है तो 240। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रदीम को 720 तरीके से लिख सकते हैं और स्वर एक साथ अगर हम कर दें तो उसको हम 240 तरीके से लिख सकते हैं जब स्वर एक साथ हों। तो इसका मतलब बाकी का जो बच गया, बाकी का जो 480 बच गया वो क्या होगा, उसमें स्वर एक साथ नहीं होंगे। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या मैं एक और प्रश्न ऐसा ले लूं? कोई दिक्कत, एक प्रश्न और लेता हूं आपके लिए, ठीक है। ये प्रश्न है री स भ, ठीक है ना, ऋषभ का ले रहा हूं, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या है, कंडीशन है कि स्वर एक साथ ना हो। अब जो स्वर एक साथ ना हो तो व्यंजन भी आप कर लेंगे कि व्यंजन एक साथ ना हो, स्वर एक साथ न हो, ये कंडीशन दिया है। और प्रश्न क्या दिया है कि RISHABH को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है या कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं या कितने प्रकार से सजाया जा सकता है या कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि स्वर एक साथ न हो, ये प्रश्न है, ठीक है। अच्छा हमने क्या बताया, स्वर एक साथ न हो, व्यंजन एक साथ न हो, लड़कियां एक साथ न हो, लड़के एक साथ न हो, तो हमें यह करना है कि हमें पहले टोटल निकालना है मेरे भाई। टोटल, टोटल अरेंजमेंट में से हमने माइनस कर देना है किसका, एक साथ हो वाला। क्या कर देना है, एक साथ हो। अब एस लिखा गया तो एक साथ हो वाला लिखे, एक साथ हो, ऐसा अरेंजमेंट करना है। अच्छा RISHABH, तो कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल है। अब हमें यह भी देखना है कि क्या कोई रिपीट है, क्या कोई लेटर ऐसा है जो 2 बार आया है। सर ये H जो है ना ये 2 बार आ गया और इसके अलावा कोई 2 बार नहीं आया है, तो जो रिपीट होता है उसी से डिवाइड करते हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, ये टोटल का वैल्यू आ गया, टोटल अरेंजमेंट माइनस मेरे भाई एक साथ स्वर हो। एक साथ स्वर कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं सर इसमें ए और आई तो दिख रहा है, बाकी सभी सभी व्यंजन है। क्या है, बाकी सभी सभी व्यंजन है, क्या है, ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ही। HBH यही बचा ना, तो कहेंगे कि जी सर। अच्छा ये एक यूनिट हो गया मेरे भाई, ये कितना, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, एक ये, कुल कितना फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्त। अच्छा मेरे भाई इसमें क्या कोई 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, तो कहें जी सर, जैसे उसमें H था तो इसमें भी तो H 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा स्वर एक साथ हो तो हमने तो बस ये पूरा पूरा किया। अच्छा इन दोनों का कौन करेगा, तो हम करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, ये फैक्टोरियल है छूट गया था, 2 फैक्टोरियल से हमने गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि ए आई क्या है मेरे भाई, एक साथ है, तो आई ए भी कभी हो सकता है। अच्छा अब हमने देखा कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म, हल जैसे ही करेंगे तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 2520 हमने हल करके देखा था, जिसको नहीं समझ में आया तो हम गुणा कर लेते हैं, 7 गुणे 6। अब देखिए मेरे भाई 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमको पता है ना 720, बोलिए हाँ 720 6 फैक्टोरियल बराबर होता है ना, 6 फैक्टोरियल बराबर 720। तो आप ही बताइए क्या मैं डायरेक्ट 720 गुणे 7 नहीं लिख सकता क्या, मैं सीधे लिख रहा हूँ 7 गुणे 720 बटे 2, 2 का मतलब 360, 2 का मतलब क्या हुआ 360, ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, ये 360 माइनस ये कितना है 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720। क्लियर है मेरे भाई, पक्का। अब देखिए हम इसी को हल करना चाहते,
हल करना चाहते तो यहाँ से 720 कॉमन लेकर के भी हल कर सकते थे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, आप सीधे हल कर सकते हैं। 7 6 42 और 7 3 21 4 25, हमने कहा ना 2520 आता है आंसर फैक्टोरियल 7 का। याद है तो आप जल्दी कर लेंगे। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, स्वर एक साथ ना हो तो आप कहेंगे 20 में से 20 गया 0, 25 में से 7 गया कितना हो जाएगा, लिखा आता भी नहीं है भाई। 25 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 7 25, 1800 आंसर आ जाएगा। मतलब 1800 ऐसे तरीके हैं जिसमें स्वर एक साथ नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं इस सवाल से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने एक एक स्टेप से आपको सिखाया है, एक एक स्टेप से। अगर फिर भी नहीं आता तो समझिए कि आपको 1 से 2 बार 3 बार देखने की जरूरत है। ठीक है, कर ले जाएंगे। किसी भी शब्द के अरेंजमेंट में हमें देखना है कि कितने लेटर रिपीट होते हैं, उतने लेटर के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, ये सिखा चुका हूं। क्या और प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना नाम, गांव घर का नाम, कोई भी नाम लेकर अपने मन से अरेंजमेंट कीजिए। अच्छा, जब स्वर एक साथ ना हो कर लिए तो व्यंजन एक साथ कर लेंगे क्या? एक बार मैं व्यंजन वाला सवाल देता हूं, इसको आप करके देखिए और फिर मेरे आंसर से आप आंसर मिलाइए। जैसे मैंने दे दिया अपना ही नाम, अपना नाम क्या कोई दूसरा नाम दे देता हूं, ठीक है ना। चलिए मैंने नाम दे दिया भाई दिनेश। क्या दे दिया, दिनेश। ठीक है। अच्छा, इस दिनेश को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? यदि इसमें कंडीशन दे दिया व्यंजन व्यंजन एक साथ ना हो। क्या कंडीशन इस बार दे दिया, व्यंजन एक साथ न हो। ये कंडीशन नोट्स बनाइएगा, नहीं तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे, ऐसा ही है टॉपिक। मैं भी पहली बार टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहली बार पढ़ाने के बावजूद भी आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो जब न हो, इस बार व्यंजन है तो मैंने क्या सिखाया था, न हो तो पहले आप टोटल निकालिए, टोटल अरेंजमेंट माइनस एक साथ हो। व्यंजन क्या हो, एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो। अगर एक साथ हो वाला निकाल लेंगे तो न वाला अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, टोटल कितने हैं तो आप कहेंगे कि टोटल तो 6 हैं। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख दिए। रिपीट होता तो उससे हम भाग देते। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डबल ई दिनेश से शुरू मैं कर देता तो 3 ई हो जाता, तो 3 फैक्टोरियल से भाग देते, ये कहने का मतलब। ठीक है। अच्छा, 6 फैक्टोरियल लिख लिया। व्यंजन एक साथ हो तो व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे सर डी है, एन है, एस है, एच है। ये चारों व्यंजन एक साथ हों ये बोला है भाई। सवाल में दिया है कि ना हो तो मैं तो हो वाला निकालूंगा ना, कि एक साथ वाले निकाल लेता हूं, उसको माइनस करूंगा तो अपने आप न वाला आ जाएगा। अच्छा, आई और ई ये 2 स्वर बचे। ठीक है दोस्तों, ये कितना यूनिट होता है जब एक साथ होता है तो एक। ये टोटल 1 और 2 2 है तो 2 और 3 टोटल कितने मिला गए तो कहेंगे कि सर 3 फैक्टोरियल हो गए टोटल। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, टोटल ये तो 2 है और एक 3 फैक्टोरियल हो गया इसका वैल्यू। लेकिन हमने यह बताया कि ये 4 बार हैं, ये तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो कहें हाँ, तो 4 फैक्टोरियल से गुणा करेंगे तो अब देखिए इन टोटल का वैल्यू आ गया, इस टोटल का वैल्यू आ गया। मतलब हमने क्या निकाला कि अगर दिनेश को हम ऐसा सजाएं जिसमें कि व्यंजन एक साथ हों तो 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल का मान आएगा। अच्छा, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? कहेंगे सर 720 रटा गया है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? कहेंगे कि 6 और 4 का वैल्यू होता है 124। कितना आता है? 24। ठीक है ना, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 6 का कितना होता है तो आपने कहा 144। तो मेरे दोस्त 720 में से जैसे ही 144 आप माइनस करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये 144 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा।
576 आंसर आ जाएगा। मतलब यह हुआ कि 576 ऐसे प्रकार से अरेंज किए जा सकते हैं जिनमें व्यंजन एक साथ नहीं होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कर लेंगे, ठीक है ना। अब व्यंजन एक साथ का मतलब वो मत कह देना कि सर यहाँ एस एच एक साथ है। भाई एस एच केवल एक साथ है, 4 व्यंजन है ना, चारों एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा खुरापात आने लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज आपने इतना टाइप सीख लिया है। 39 से 40 मिनट का वीडियो हो गया, अभी भी एक टाइप बचा है। क्या मैं वो बता दूं क्या, या अगले में रख लेता हूं? अगले में ही रख लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। इस बार एसआई में एक सीट आपका होना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि ये 2025 जो है, 2025 नौकरी का साल है, और इस नौकरी में 2026 में किसी के बदन पे वर्दी होनी चाहिए, तो किसी के पास एक नौकरी, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो वर्दी वाली जॉब हो, मतलब एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, या फिर यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो। तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जल्दी से सेलेक्ट होइए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।